नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र आपके चैनल सितारों की बात में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे सनातनी भाइयों, आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सनातन के विचारधारा को आगे बढ़ाएं, उनका प्रचार प्रसार करें। यही हमारा एक माध्यम है हमें विजय बनने का, हमारे सुख सफलता का। अगर हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं बताएंगे तो हमारी पीढ़ियों का विकास रुक जाएगा, उनका नष्ट होना अवश्यंभावी हो जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास वालों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को सनातन की विचारधारा को ज़रूर बताएं, ज़रूर उनके साथ उसकी खूबी को शेयर करें। मैंने आप लोगों को बताया कि कल्कि महाराज पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, मगर उनको समझने के लिए कृष्ण की लीलाओं को समझना पड़ेगा। गोपाल श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को और उनके पीछे हमें कृत्यों को समझना होगा। गीता को पढ़ने के बाद एक ही जो हम कह सकते हैं सार सूत्र है, सार निचोड़ है, उस निचोड़ को मैं आप लोगों को व्यक्त करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण का मानना था कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जब जो नहीं होना चाहिए वह कदापि नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जब जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्या हमारी और आप लोगों की ज़िंदगी में वो सब हो रहा है वो जो होना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी में वही सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो होना चाहिए उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी हथियार का इस्तेमाल करना पड़े, मगर आजकल के युवा हथियारों का यूज करना भूल ही गए हैं। विजय तो बहुत दूर की बात है। जिन गुणों की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन हथियारों का इस्तेमाल करो। भगवान श्री कृष्ण ने पता नहीं जाने कितने हथियारों का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो हमेशा विजय रहे। तो इसमें हमें ये समझने लायक है कि हमसे जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। हम लोगों की ज़िंदगी में सुख शांति हो, सफलता मिले, वो सब होना चाहिए। पैसे वाले बने, अमीर बने, वो सब होना चाहिए, पर हो क्यों नहीं रहा है? उसके पीछे का कारण श्री कृष्ण यही कहते हैं, क्योंकि विषयों में विचरती हुई आपकी बुद्धि विषयों से आकर्षित होती है, विचलित होती है। कोई कहने वाला चाहिए, कोई भड़काने वाला चाहिए, आप किसी चीज़ पर आप टिक ही नहीं पाते हैं। आपके किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति आपके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, और जब निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है तो कोई भी धक्का दे जाए आप हिल जाते हो। तो कैसे होगा? जब जो होना चाहिए उसके लिए आप करने जाते हो, आपको दिखता है मेरा अपमान हो जाएगा, मेरा हानि हो जाएगी, तो आप पीछे हटाते हो, कर्म करने से छोड़ देते हो। जो होना चाहिए उसके लिए अगर अपमान भी सहना पड़े, महापुरुष भी अपमान भी सह लेते हैं, इसीलिए उनसे जो होना चाहिए वो हो जाता है। हम लोगों से इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग या तो मान पाने के लिए कर्म करते हैं या अपमान से डर जाते हैं। जब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हम या तो लाभ पाने के लिए कर्म करते हैं या हानि से डर जाते हैं। तो कैसे जो होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में कैसे हो पाएगा? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही उत्तम एक विचारधारा को दे रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब जो होना चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक चीज़, विषय और व्यक्ति के प्रति ओपिनियन होनी चाहिए, वो भी पक्की ओपिनियन होनी चाहिए। एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। मान लेते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, ठीक ठाक है, और हमने विचार बना लिया कि हाँ कोई मान लिया कि जैसे कि विशाल ऐसे हैं,
तो जिंदगी भर मरते दम तक हमारी विचारधारा इनके प्रति वैसी ही बनी रहनी चाहिए। तो हम भावनाशील हैं, तो हमारे अंदर भावना है। अगर कोई कहने वाला हुआ कि नहीं विशाल इतने गलत हैं, तो हम हिल गए। हम सोच रहे थे वो तो गलत हो गई होगा, हम पहले ही सोच रहे थे। है? तो बस कोई हिलाने वाला होना चाहिए, कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। आप किसी चीज़ पर किसी चीज़ के लिए लॉयल ही नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आप वस्तुओं से आकर्षित हो रहे हैं। उसमें राग द्वेष छिपा हुआ है, आपका लाभ हानि छिपा हुआ है, आपका मान अपमान छिपा हुआ है। इसीलिए आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो पा रही है, और निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो पा रही है, इसीलिए आप असफल हो रहे हैं, सफलता को सो दूर है। तो एडिसन को प्रयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि थी। मोजार्ट को संगीत में निश्चयात्मिका बुद्धि थी। पिकासो की आर्ट में निश्चयात्मिका बुद्धि थी। किसी एक विषय के प्रति जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, वहाँ आप बुद्धि लगा दीजिए, सफलता मिलना तय है। मगर आप विषयों में भटकोगे, विषयों के अलग अलग आकर्षण में भटकोगे। नहीं, किसी ने बता दिया कि ये कोर्स अच्छा, तो आप ये करने लगे। कुछ दिन निकले नहीं तो किसी ने कहा कि ये वाला कोर्स कर लो, तो आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। बस कोई भटकाने वाला चाहिए, आप भटक जाएंगे। तो किसी की निश्चयात्मिका बुद्धि है कहाँ? तो जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वही महान और सफल होते हैं। उनके अंदर से गीता, उनके अंदर से दोहे, उनके अंदर से संगीत ऐसे निकल जाते हैं जैसे लगता है कि कोई महान पुरुष आकर इन सारे शब्दों को व्यक्त कर रहा है। तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके कर्म करने का क्राइटेरिया न लाभ हानि है, न मान अपमान है। वो इन सब चीज़ों से परे हैं। क्या कृष्ण अगर किसी राक्षस को मारने जाते थे तो क्या लाभ पाने के लिए जाते थे? अगर ऐसा होता तो राजा के मारने के बाद वहाँ के राजा बन जाते, उस नगरी के राजा बन जाते। मगर कृष्ण ने ऐसा ना उनके मन में था। उनका उद्देश्य था कि जब जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जब जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप लोग इस सनातन की विचारधारा को घर घर ले जाएं, अपने बच्चों को बताएं, और 4 लोगों में बात करें। और गीता या भगवान श्री कृष्ण या संसार के किसी भी विषय पर आपका प्रश्न हो तो कृपया टिप्पणी करें, हमें बताएं। उसका हर संभव जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।